हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। और मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में, और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग क्या है उसका बारे में डिटेल्स में नॉलेज लेंगे। स्क्रैप फोल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए, स्क्रैप फोल्डिंग क्या क्या पार्ट्स होता है, स्क्रैप फोल्डिंग में लगने वाला क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, मेन जो कंपोनेंट्स होता है उसका बारे में आज डिस्कशन करेंगे। स्क्रैप फोल्डिंग का वेट कितना होता है, वो कितना लोड ले सकता है, कितना मीटर में क्या क्या होता है, उसका बारे में फुल और डिटेल्स में आप मालूम करेंगे। क्या क्या यूज होता है उसका बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और जो मेरा चैनल में आज नया है, प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक में और डिस्कशन करते हैं। आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है स्क्रैप फोल्डिंग। ऑल अबाउट स्क्रैप फोल्डिंग, स्क्रैप फोल्डिंग स्पेसिफिकेशन, स्क्रैप फोल्डिंग क्या है उसका बारे में डिटेल्स में जानेंगे। चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है स्क्रैप फोल्डिंग। ऑल अबाउट स्क्रैप फोल्डिंग इन डिटेल्स, टाइप्स ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग, टाइप्स ऑफ क्लैम्प, टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग, टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टैग सिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या लगता है, स्क्रैप फोल्डिंग रेटेड कैपेसिटी क्या क्या होता है, हाउ टू इंस्पेक्शन स्क्रैप फोल्डिंग जो इंस्पेक्टर होता है वो कैसे इंस्पेक्शन करे स्क्रैप फोल्डिंग अच्छे से बना है कि नहीं बना है, उसका ब्रेसिंग क्या है, क्लैम्प क्या है, उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रैप फोल्डिंग क्या है। स्क्रैप फोल्डिंग इज defined as a temporary structure which provides access or from which person work or which is used to support material, plant and equipment। हम लोग स्क्रैफोल्डिंग क्या किसको बोलते हैं? एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जो कि कोई सपोर्ट करता है मटेरियल को, नहीं तो प्लांट को, नहीं तो इक्विपमेंट को सपोर्ट करता है। हम लोग एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी काम करने के लिए हम लोग टेम्पररी एक प्लेटफॉर्म करते हैं। हम लोग कोई भी पर्सनल वर्क करने के लिए, मेंटेनेंस वर्क करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसका कैपेसिटी का हिसाब से और उसका लोड का हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं उसमें हजार्ड क्या क्या रहता है। उसमें हजार्ड रहता है, फॉलिंग हजार्ड रहता है, स्क्रैफोल्डिंग कोलैप्स हजार्ड रहता है, बैड प्लंकिंग हजार्ड रहता है, फॉलिंग ऑफ मटेरियल हजार्ड रहता है, फॉलिंग ऑफ टूल्स हजार्ड रहता है, लूज सॉइल हजार्ड रहता है, एग्जीवेशन नियर स्क्रैफोल्डिंग जिधर होता है उसमें एग्जीवेशन चल रहा है तो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। और इनकम्पिटेंट स्क्रैफोल्डर होगा तो भी वो हजार्ड क्रिएट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, उसको क्या क्या है उसका बारे में, जो प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं। उसमें गार्ड रेल लगा सकते हैं और पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम लगा सकते हैं। जो गार्ड रेल में आता है टो बोर्ड आता है, मिड रेल आता है और टॉप रेल आता है। जो पर्सनल फॉल अरेस्टर होता है उसमें एंकरिंग कर सकते हैं, लाइफ नल लगा सकते हैं और बड़ी हार्नेस पहन सकते हैं। वे पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स हम लोग बचाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं टैग सिस्टम का बारे में जानते हैं। स्क्रैफोल्डिंग टैग सिस्टम, जो ग्रीन टैग होता है वो होता है स्क्रैफोल्डिंग रेडी टू यूज, हम लोग यूज़ करने के लिए स्क्रैफोल्डिंग रेडी है। और जो येलो टैग होता है वो होता है स्क्रैफोल्डिंग अंडर मॉडिफिकेशन में है, स्क्रैफोल्डिंग ओनली स्क्रैफोल्डर उसको यूज कर सकते हैं। जो रेड टैग है उसको डू नॉट वर्क, हम लोग यूज कर भी नहीं सकते हैं। जब तक रेड टैग है हम लोग बिल्कुल उसमें काम ना करें, वो बहुत खतरा होता है उसमें। और स्क्रैफोल्डिंग कंपोनेंट्स, स्क्रैफोल्डिंग में लगने वाला क्या क्या कंपोनेंट्स है उसका बारे में डिस्कशन करते हैं। एक होता है सोल प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर्ड्स होता है, लेगर्स होता है, क्रैकर फ्लिप्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ब्रेसिंग होता है, पाइप होता है, क्लैंप होता है, टो गार्ड होता है, प्लांक होता है, टो रेल होता है, मिड रेल होता है, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार होता है, फ्लॉस अपग्रेड होता है, लैडर होता है, स्टेटस टैग होता है, पुली होता है, रोप होता है, लिफ्टिंग बैग होता है और बैरिकेशन टेप होता है। इतना चीज़ हम लोग एक स्क्रैफोल्डिंग बनाने से पहले इतना चीज़ हमारे पास में है तो हम लोग स्क्रैफोल्डिंग करने के लिए हम लोग फील्ड में चलते हैं। स्क्रैफोल्डिंग कंपोनेंट्स यूज, हम लोग जो सोल प्लेट है उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सोल प्लेट क्या है? यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, लोड डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम लोग सोल प्लेट यूज़ करते हैं। उसका साइज होता है 300 mm इंटू 300 mm इंटू 6 mm। इसका जो साइज होता है 300 इंटू 300 इंटू 6 mm होता है। उसको यूज होता है ज़्यादातर हम लोग सोल प्लेट उधर में यूज़ करते हैं जो स्क्रैफोल्डिंग बनाने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट है बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या है? बेस प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। हम लोग स्क्रैफोल्डिंग बनाने से पहले जो बेस में यूज़ करते हैं वो बेस प्लेट यूज़ करते हैं। उसका साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 6 mm होता है। इट इज़ प्लेस्ड अंडर एवरी स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट मोबाइल स्क्रैफोल्डिंग, हम लोग बेस में ही उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टेबल बेस जैक, हम लोग उसका कैपेसिटी होता है 30 किलो न्यूटन, मैक्सिमम लोड बेयरिंग कर सकता है वो 30 किलो न्यूटन। लिफ्ट द जैक नॉट अप 2/3 ऑफ इट्स हाइट, जो हाइट का 2/3 हम लोग यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है कपलर व क्लैंप, जॉइंट टू स्क्रैफोल्डिंग ट्यूब टू ईच अदर टू असेंबलिंग स्क्रैफोल्ड। हम लोग कपलर इसलिए यूज करते हैं, दो
जो भी असेंबलिंग स्क्रैप फोल्डिंग पाइप होता है उसको हम लोग जॉइंट करने के लिए। और जो उसका लोड कैपेसिटी होता है, ए क्लास होता है 610 केजी, बी क्लास होता है 910 केजी, और जो जॉइंट होता है वो 90 डिग्री में ही जॉइंट होता है। दोनों पाइप को जॉइंट करने के लिए 90 डिग्री में हम लोग कपलर व क्लैंप को यूज़ करते हैं। राइट एंगल कपलर व फिक्स कपलर हम उसको बोलते हैं। ज़्यादातर हम लोग उसको ए क्लास और बी क्लास में डिवाइड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कितना टाइप का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। एक है सर्विस प्लेटफॉर्म, 2 में है एसेस प्लेटफॉर्म, 3 में है वर्किंग प्लेटफॉर्म। 3 टाइप का हम लोग स्क्रैप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एक है सर्विस प्लेटफॉर्म, एक होता है एसेस प्लेटफॉर्म, एक होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म। उसको देख लेते हैं। और जो टॉप रेल होता है उसका हाइट होता है 950 से 1200 mm इज इक्वल टू 1050 mm होता है। जो मिड रेल होता है उसका हाइट होता है 450 माइनस 600 इज इक्वल टू 525 mm। जो टॉप बोर्ड होता है उसका हाइट होता है 150 mm। जो टॉप रेल फिक्स करते हैं, मिड रेल फिक्स करते हैं और टॉप बोर्ड फिक्स करते हैं, उसका एक रीजनल लेंथ रहता है, हाइट रहता है, उसका हिसाब से ही हम लोग फिटिंग करें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे है टाइप्स ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग कितना टाइप का है? एक है इंडिपेंडेंट स्क्रैप फोल्डिंग, एक होता है बाड़के स्क्रैप फोल्डिंग, एक होता है कैंटिलीवर स्क्रैप फोल्डिंग, एक होता है हैंगिंग स्क्रैप फोल्डिंग सस्पेंड स्क्रैप फोल्डिंग बोलता है, एक होता है मोबाइल टो स्क्रैप फोल्डिंग बोलता है, एक पेटेंटेड स्क्रैप फोल्डिंग बोलता है, एक होता है ट्रेसल स्क्रैप फोल्डिंग। इतना टाइप का जो भी है 7 टाइप का होता है। स्क्रैप फोल्डिंग का जो टाइप्स होता है, जो बनाने का तरीका होता है, 7 तरीका से हम लोग स्क्रैप फोल्डिंग बना सकते हैं। ये हो गया 7 तरीका जो स्क्रैप फोल्डिंग बनाने का तरीका है, वो मैं आपको बता दिया है। ज़रूर याद रखिए, बहुत सारा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं कपलिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। कपलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग। इट इज यूज टू कनेक्टिंग वन पाइप टू अनदर पाइप और स्ट्रक्चर। हम लोग जो स्ट्रक्चर को नहीं तो पाइप टू पाइप को जॉइंट करने के लिए, कनेक्टिंग करने के लिए हम लोग कपलिंग यूज़ करते हैं। कपलिंग कितना टाइप का है उसका बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे आगे। चलते हैं डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग कपलर्स। कपलर्स कितना टाइप का है? ये है, एक में है सिंगल कपलर्स बा पुटलक कपलर्स, एक होता है BRC बा बोर्ड रिटेंसिंग कपलर, एक होता है डबल कपलर बा राइट एंगल कपलर, एक होता है स्विवलर कपलर, एक होता है ग्रिड कपलर, एक होता है लैडर कपलर, एक होता है स्लीव कपलर बा बॉक्स क्लैंप, एक होता है जॉइंट पिन। जो कपलर होता है वो कपलर में आता है करीब 8 टाइप का कपलिंग हम लोग यूज करते हैं स्क्रैप फोल्डिंग में। वो सब मैं आपको मेंशन कर दिया है, ज़रूर आप इसको अच्छे से पढ़िए और याद करके जाइए, क्योंकि स्क्रैप फोल्डिंग एक बहुत अच्छा जॉब है। चलते हैं नेक्स्ट में है टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग। ब्रेसिंग कितना टाइप का है? ब्रेसिंग 4 टाइप का है। एक है क्रश ब्रेसिंग, एक होता है नी ब्रेसिंग, एक होता है स्वे ब्रेसिंग, एक होता है प्लेन ब्रेसिंग। ज़्यादातर हम लोग ये 4 टाइप का ब्रेसिंग हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रैप फोल्डिंग बनाने का टाइम में। जो भी इंटरव्यू में पूछा जा रहा है ब्रेसिंग कितने टाइप का है, आप ज़रूर बताइए। 4 टाइप का है, क्रश ब्रेसिंग, नी ब्रेसिंग, सो ब्रेसिंग एंड प्लेन ब्रेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेफ्टी नेट। हम लोग जो स्क्रैप फोल्डिंग बनाने का टाइम में, स्क्रैप फोल्डिंग के बाद में भी हम लोग कितना सेफ्टी नेट डालते हैं? 2 टाइप्स का सेफ्टी नेट होता है, एक मैन के लिए होता है, एक मटेरियल का होता है। जो मैन के लिए होता है उसका जो होल होता है वो 100 mm इंटू 100 mm होता है, उसका रोप होता है 8 mm का। और जो मटेरियल के लिए होता है वो 25 mm होल रहता है बीच में और उसका रोप होता है 12 mm का। चलते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं ड्यूटी ऑफ स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग का ड्यूटी क्या है? वो 3 टाइप का ड्यूटी है, एक लाइट ड्यूटी है, एक मीडियम ड्यूटी है और एक हैवी ड्यूटी है। लाइट ड्यूटी में आता है 25 LB 122 kg पर मीटर स्क्वायर में, उसका लेंथ होता है 3 मीटर इंटू 1.25 विड्थ इंटू 2 मीटर हाइट होता है। जो मीडियम ड्यूटी होता है वो 50 LBS 244 kg पर मीटर स्क्वायर में होता है, उसका जो लेंथ होता है उसका होता है 2 मीटर इंटू 1.25 इंटू 2 मीटर। और जो हैवी होता है वो 7.366 kg में होता है। चलते हैं नेक्स्ट है हाउ टू इंस्पेक्ट स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग हम लोग कैसे इंस्पेक्शन करें? एक में है ग्राउंड का लेवल चेक करें, शोल प्लेट बराबर है कि नहीं है, 300 इंटू 306 mm है कि नहीं है, बेस प्लेट ठीक है कि नहीं है, उसका बारे में उसको जो भी लेंथ विड्थ हाइट है उसको भी चेक करें, स्टैंडर्ड्स चेक करें, उसका लेगर्स को चेक करें, उसका जो ट्रांसम है ट्रांसम को भी हम लोग चेक करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग ये 5-6 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जो बना हुआ है ग्राउंड है वो ग्राउंड लेवल में है कि नहीं है, शोल प्लेट अच्छा है कि नहीं है, बेस प्लेट अच्छा है कि नहीं है, ट्रांसम गया है, ट्रांसम अच्छा है कि नहीं है, उसका बारे में देखिए। और जो कपलर्स है कपलर्स को भी इंस्पेक्शन करें, कपलर्स अच्छे से टाइट हुआ है कि नहीं है। जो प्लांक्स है प्लांक्स कहीं पे कमज़ोर नहीं है उसको भी डिस्कशन करें। टो बोर्ड है, टो बोर्ड अपना हिसाब से है कि नहीं है, वो 6 इंच होता है वो 6 इंच का बराबर है कि नहीं है। गार्ड रेल होता है, गार्ड रेल अपना हाइट पे है कि नहीं है। जो लैडर होता है वो प्रॉपर जगह में प्रॉपर लैडर हुआ है कि नहीं है, कहीं पे वो लैडर ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो 5 चीज़ें हैं
उसको भी ज़रूर याद रखेंगे। टो बोर्ड अपना जगह में फिक्स होना चाहिए, गार्ड रेल अपना जगह में फिक्स होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्कार। आप लोग सब खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज का स्पेशल टॉपिक था स्क्रैप फोल्डिंग। स्क्रैप फोल्डिंग के बारे में मेरे को जितना नॉलेज था मैं आपके साथ शेयर करने के लिए कोशिश किया। फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आपका मन कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आज का वीडियो स्पेशली कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम।